पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मांगे पूरी नहीं हुई तो शिक्षक अभ्यर्थी और बड़ा स्तर पर करेंगे आंदोलन। रांची में हुआ 3 दिवसीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता, हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम बना इसका गवाह। मुख्य अतिथि के रूप में संजय सेठ हुए शामिल। सरकारी कॉलेज में अश्लील डांस का आयोजन, बार बालाओं के द्वारा नृत्य करवाए गए। छात्र नेताओं ने प्रधानाध्यापक के कार्यालय में किया प्रदर्शन। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा राष्ट्र के काम आएगा इनका अनुभव। संसद के बाहर राहुल गांधी पर फिर भड़की कंगना रनौत, कहा इन्हें सत्ता नहीं मिली तो ये हर जगह फैलाएंगे रायता। साथ ही कंगना ने कहा राहुल गांधी वोटर्स का कर रहे हैं अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस में हूं निशा मिश्रा। दिल्ली पहुंचे हैं सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। देखिए विस्तार से। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद उन्हें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। पीएम मोदी ने बाकायदा इस पूरी घटना का एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। साथ ही एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा उनकी लंबी जनसेवा और विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। ईश्वर करे कि वे उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहें जो उन्होंने हमेशा दिखाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर पटना से आ रही है, जहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। TRA-4 परीक्षा से पहले STET करवाने की मांग को लेकर 15 दिनों में दूसरी बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर नजर आए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थी पटना कॉलेज से एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि STET परीक्षा के बिना TRA-4 भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए, ताकि बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे और बड़े स्तर पर जाकर आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के लिए यह चुनौती बनी हुई है, वे जल्द से जल्द STET परीक्षा कराने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए, ताकि शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है साहिबगंज पर, जहां पर साहिबगंज में गंगा नदी उफान पर नजर आ रही है। निचले स्तर में रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए विस्तार से। साहिबगंज जिले में इन दिनों गंगा नदी अपने उग्र रूप में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल व बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र गदाई दियारा में कई जानें फंसी हुई हैं। 100 परिवारों की जिंदगी अमूमन अब और तब में लटकी हुई है। वहीं गंगा नदी के उग्र लहरों के कारण 14 गांव और 1100 परिवारों का संपर्क शहर, बाजार एवं प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। इन सैकड़ों परिवारों के करीब 3600 आबादी का जनजीवन इस वक्त ईश्वर के भरोसे नजर आ रहा है। गदाई दियारा के कुल 14 टोला में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। बाढ़ ने किसी का छत छीन लिया है तो किसी का परिवार। वहीं इस कहर से किसी की उपजाऊ जमीन भी लुप्त हो गई है। वहीं आंखों के सामने गंगा नदी का इस विकराल रूप को देखकर गदाई दियारा क्षेत्र में बसे लोगों की आंखों में बेबसी साफ देखी जा सकती है। कई परिवार जिला प्रशासन से लगातार गुहार की मांग कर रहे हैं। पूरे गंगा नदी क्षेत्र में दियारा एरिया में मुख्यतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। चूँकि गंगा अभी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है, तो लोगों को यथाशीघ्र उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए कहा गया है। नाव का रिक्वेशन किया जा चुका है, सभी नावों को भेजा जा रहा है।
ताकि जो मवेशी हैं और लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैटल कैंप है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शरणार्थी गृह हैं। हम लोगों के द्वारा पूरे आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तरफ से सभी तैयारियां की जा चुकी है और सभी लोगों को हम लोग इस विषय में अवगत हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में कॉलेज में बार बालाओं का डांस देखा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। राजधानी रांची के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं, बार बालाओं से नृत्य करवाया जा रहा है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रहा है, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाध्यापक के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया गया है। दरअसल विद्या के मंदिर में इस तरह की घटना का होना बेहद ही शर्मनाक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि जन्माष्टमी पर कॉलेज परिसर में पूजा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान वहां बार बालाओं को बुलाकर नृत्य करवाया गया। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बार बालाएं किस तरीके से ठुमके लगा रही हैं और बाकी लोग मुख दर्शक बने हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल ने ऐसे पीछा छुड़ाया है मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं इस पूरे मुद्दे पर छात्रों ने सिर्फ एक ही मांग की है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए या फिर प्रिंसिपल अपने पद से इस्तीफा दे दे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची में खेल को प्रोत्साहन करने के लिए और युवाओं को खेल की ओर उनकी रुचि बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। रांची में खेल को प्रोत्साहित करने और युवाओं में जोश भरने के उद्देश्य से रांची के खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में दूसरे दिन आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई भी किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने प्रतियोगिताओं के प्लेयर ऑफ द मैच को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में आए खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए क्या कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा भारत 2036 में खेल जगत का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक की मेजबानी करने का संकल्प भी ले रहा है
और इसी मौके पर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट वेदांता कौशल ने क्या कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सेवन करते हैं, उनके साथ मोटिवेशन के लिए 3 दिन का कार्यक्रम करने वाले हैं। अभी 26 जुलाई को मनसुख भाई पंडिया और हम दोनों कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास गए थे और द्रास के अंदर लगभग 3000 छोटे छोटे लेह से, लद्दाख से, श्रीनगर से, कारगिल से, द्रास से ऐसे खिलाड़ी जो कहीं राष्ट्रीय पटल में कोई स्थान नहीं, ऐसे 3000 बच्चे जिसमें बेटियां थी, भैया थे, कारगिल दिवस के अवसर पर वहां पर बड़ा आयोजन हुआ। इसका मतलब बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से आ रही है, जहां पर स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म का प्रसाद बांटा गया। कई कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद रहे, जानिए विस्तार से। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो सुप्रीमो स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म का प्रसाद आज राजधानी रांची में वितरित की गई। झामुमो रांची जिला समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अल्बर्ट एका चौक पर जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लोगों ने स्वर्गीय शिबू सोरेन के योगदान और उनके संघर्ष को याद किया। जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन अपना संपूर्ण जीवन झारखंड राज्य और यहाँ की जनता के अधिकार, सम्मान और पहचान के लिए समर्पित किया था। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। 4 तारीख को गुरु जी हम लोगों को छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी भर लोगों घास बांटी है, लोगों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश की है। और उनके श्राद्ध कर्म में आपने देखा कि 6 लाख 7 लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति हुई, जो उनके प्रति प्यार था। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति के तरफ से गुरु जी के उसी प्यार को हम लोग मिठास के रूप में, लोगों के बीच में आशीर्वाद के रूप में बांटना चाह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये मन मिठाई उनके नाम से रांची जिला में सब जगह बांटा जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि गुरु जी की जो मिठास थी वो हम लोगों के बीच में हमेशा हमेशा बनी रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीसीएल में 2 गुटों के बीच मुठभेड़ देखी गई है, जानते हैं विस्तार से। सीसीएल कथारा और स्वांग वासरी के मजदूर अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। मजदूर संगठनों का आरोप है कि वेतन की मांग करने पर उन्हें काम से हटा दिया गया है और 8 महीने बीत जाने के बाद भी बकाया भुगतान सही से नहीं किया गया। इस मुद्दे पर मजदूरों ने कथारा के कृष्ण चेतना क्लब में बैठकर सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मांग जल्दी पूरी नहीं की गई तो चक्का जाम कर देंगे। वो जो हम बता रहे हैं कि उसके बाद से महाप्रबंधक ने दोनों वासरियों के मैनेजमेंट को लगातार निर्देश दिया कि इन लोगों का नोटिस बढ़ा करके इन लोगों को बहाल किया जाए। लेकिन आज करीब 8 महीना से ज़्यादा समय गुजर गया। 5 बार मैनेजमेंट से बात हुई, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, लेकिन बार बार वो आश्वासन दे रहे हैं और टाल रहे हैं। उस वादा खिलाफे के खिलाफ हम लोग मजदूर लोग निर्णय ले लिए हैं कि 1-2 दिन देखा जा सकता है, 1-2 महीना देखा जा सकता है। आज 7-8 महीना आश्वासन दे के और जब लागू नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने अब मैनेजमेंट का चक्का जाम करने का निर्णय आज से लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, देखिए विस्तार से। महाराष्ट्र के नासिक में एक दर्दनाक हादसा घटा है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली की गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की माने तो हादसा रविवार देर शाम उस वक्त हुआ जब पीड़ित नंदगांव तालुका के जटे गांव के पास चंदनपुरी शिविर में पिनाकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहे छत्रपति संभाजी नगर लौट रहे थे।
पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पिनाकेश्वर महादेव मंदिर से वापस लौटते समय ट्रैक्टर ट्रॉली के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके चलते ड्राइवर ने ट्रैक्टर से कंट्रोल खो दिया और अनियंत्रित होकर 200 फीट खाई में जा गिरा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आईडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।